हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था एंड दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 2 और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। यानी जो मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनको किस तरह से मेजर कर सकते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे पिछले लेक्चर में हमने मैटर को देखा था, मैटर क्या होता है वो समझा था और उसके क्लासिफिकेशन भी किए थे। तो क्या क्लासिफिकेशन किए थे? मैटर को सबसे पहले तो हमने दो क्लासेस में बांटा था। एक तो था बच्चों प्योर सब्सटेंस, एक क्या था? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा था मिक्सचर। इस मिक्सचर को भी हमने बच्चों दो कैटेगरी में बांटा था। एक तो था होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा था बच्चों हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और ये होमोजीनियस क्या होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है ये सब हमने देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है। और प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरीज में बांटा था। पहली कौन सी थी? तो पहली थी एलिमेंट, और दूसरी कौन थी बच्चों? तो दूसरी थी कंपाउंड। याद होगा आपको। ठीक। इस एलिमेंट को भी हमने तीन कैटेगरी में बांटा था। पहला क्या था? मेटल, दूसरा था नॉन मेटल, और तीसरा क्या था? तो तीसरा था मेटालॉइड। तो इन कैटेगरीज में हमने हमारे मैटर को बांट दिया था। मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम और स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है। अब इसके जो टाइप्स है, तो ये एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, एक मेटालॉइड हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। ऐसे वेरियस टाइप्स निकल के आ रहे हैं। अब ये जो वेरियस टाइप्स है उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। तो उन प्रॉपर्टीज को हमने दो हिस्सों में बांट दिया था। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? तो पहली प्रॉपर्टी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली कौन सी होगी? तो पहली होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। और दूसरी है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी क्या है? तो दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अब ये बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हम देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें केमिकल कंपोजिशन को बदलना नहीं पड़ता। मान लो हमने एक पेपर ले लिया। ये मान लो मेरे पास एक पेपर है। इस पेपर के पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लो ये एक उसकी प्रॉपर्टी होगी जो क्या दर्शाएगा? इसका मास दर्शाएगा। इसके पास दूसरी एक प्रॉपर्टी है जो क्या दर्शाएगा? इसका लेंथ दर्शाएगा। इसके पास थिकनेस भी है, और एक इसकी प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है? तो वो है डेंसिटी। ऐसे एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे उनके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, कलर होता है, ऑर्डर होता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उनके केमिकल कंपोजिशन को हमको नहीं बदलना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसका केमिकल कंपोजिशन बदलना पड़ेगा। मान लो हमने ले लिया KMnO4, ठीक है, या फिर कोई एलिमेंट ले लिया, आयरन पकड़ लिया, या कोई भी एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट पकड़ लिया। अब वो एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्ट हो सकता है या नहीं, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट हो सकता है या नहीं, मेटालॉइड के साथ रिएक्ट हो सकता है कि नहीं, ऑक्सीजन के साथ उसकी किस तरह से रिएक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन हो सकती है, वो जलने के बाद किस तरह के फ्लेम देगा, ये सब जो प्रॉपर्टीज आती है, ये प्रॉपर्टीज आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। आई बात समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमको उसका केमिकल कंपोजिशन बदलना नहीं पड़ता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए उसका कंपोजिशन बदलना पड़ता है हमें। आगे चल के जब हम हर चैप्टर पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। तो इस बात को नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसकी है, तो वो हमें मैटर की देखनी है। अब जो मैटर होता है वो कुछ क्वांटिटेटिव होता है, कुछ मैटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। अब क्वांटिटेटिव होते हैं मतलब क्या होता है, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या हेडिंग देंगे, तो हम हेडिंग देंगे क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ मैटर। क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ मैटर। अब ये जो क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ मैटर क्या होता है बच्चों, तो कुछ चीजें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर का हम मास गिन सकते हैं, राइट। तो क्या हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसके पास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास लेंथ है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये डस्टर मैंने फेंक दिया तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा, कितने सेकंड में, तो टाइम लगेगा उसको, तो टाइम भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम दिखाते हैं Q से, और Q होता है N इंटू U। ठीक है, N क्या है बच्चों, N है नंबर। N क्या है, तो N है नंबर। और U क्या दर्शाता है, U दर्शाता है यूनिट। जैसे मान लो आप बाजार गए और बाजार में आपने बोला कि भैया मेरे को शक्कर दो, तो क्या वो आपको एक शक्कर का दाना निकाल के देगा, नहीं, वो बोलेगा भाई तेरे को कितना शक्कर होना, तो आप उसको बोलोगे कि मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए। तो एक क्या हो गया, तो एक हो गया नंबर, और केजी क्या हो गया, तो केजी हो गया यूनिट। तो अब यहां पर आप बात करोगे, आप उसको मांगोगे 1 किलो शक्कर, तो वो क्या करेगा, तो वो ऐसे पकड़ेगा एक थैला, उसके अंदर शक्कर भरेगा, ऐसे ऐसे गिनेगा और दे देगा। क्या सही में ऐसा होगा, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, तो एक्चुअल में बच्चों वो बंदा एक तराजू लेगा, तराजू के एक साइड में एक बाट रखेगा और दूसरी साइड में वो शक्कर भरना चालू कर देगा। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो वो बोलेगा भैया ये 1 किलो शक्कर है। तो यहां पर जो वो यूज करेगा बाट या मेजर के लिए जो भी चीज यूज करेगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उस मेजर से 1 केजी के मेजर से शक्कर को कंपेयर कर रहा है। जब वो उनका कंपैरिजन बराबर हो जाता है तो वो कहता है ये आपकी 1 किलो शक्कर है, पैसे निकालो और निकल जाओ। ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा, 1 किलो के बाट से वो मेजर करेगा। अब यहां पर जो 1 किलो का बाट है, क्या कोई भी पत्थर लाके वहां पर रख देगा और बोलेगा कि भैया ये 1 किलो है, नहीं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो 1 किलो का पत्थर है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये कैसा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ये नोट कर लो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, कैसा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो 1 किलो की वैल्यू हमेशा 1 किलो रहेगी। आप पाकिस्तान जाओ, आप नेपाल जाओ, आप अमेरिका जाओ, आप इंग्लैंड जाओ, आप कहीं पर भी पूरे विदेश में के किसी भी कोने में चले जाओ, वो 1 किलो का मेजर 1 किलो का ही रहेगा। वो ये कैसा है, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और दूसरी चीज क्या है, तो ये एक आर्बिट्ररीली चूजन होता है, आर्बिट्ररीली चूजन। ठीक है, अब जो वर्ल्ड में सिविल्स होता है वहां पर एक कमीशन बैठता है, उन्होंने क्या किया है, उसको चूज किया है, आर्बिट्ररी चूजन है। यानी आज से 200-300 साल पहले किसी ने बोल दिया कि भाई एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया और बोल दिया आज से ये आपका 1 किलो का पत्थर है। 200-300 साल पहले की बात है। तो वहां पर वो क्या हो गया, रैंडमली चूजन। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, रैंडमली चूजन होता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, उसने एक पत्थर लिया और बोल दिया कि भैया आज से ये आपका 1 किलो है, और उसका प्रोटोटाइप बना के ऑल ओवर वर्ल्ड में बांट दिए कि यही आज से 1 किलो कहलाएगा, और वही चलते आ रहा है। तो उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, अभी 2 साल पहले मास की डेफिनेशन बदल गई है, वो इनवर्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट में हो गई है, वो आप जाके फिजिक्स में देख लेना, पूछ लेना किसी से भी। ठीक है, तो ये कैसी होती है, तो ये स्टैंड यूनिट होता है, उसकी डेफिनेशन क्या आती है, ये आर्बिट्ररी चूजन होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखनी है तो आपको किताब देखनी पड़ेगी, लेकिन 2 वर्ड आपको हमेशा दिखेंगे,
देखेंगे। और पहला क्या है, तो पहला है आर्बिट्ररी चूजन एंड दूसरा क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अच्छा, तो ये तो हो गया बच्चों यूनिट। अब ऐसे ये जो अलग अलग यूनिट होते हैं, कुछ होता है लेंथ होता है, राइट, लेंथ होता है, मास होता है, ठीक है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं यूनिट सिस्टम। इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं यूनिट सिस्टम। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के यूनिट सिस्टम हुआ करते थे। जैसे फ्रांस में होता था एमकेएस सिस्टम। फ्रांस में कौन सा होता था, तो फ्रांस में होता था बच्चों एमकेएस सिस्टम, ठीक है। फ्रांस में कौन सा होता था, फ्रांस में होता था एमकेएस सिस्टम। उसके बाद फ्रांस में और एक सिस्टम चलता था, वो कौन सा था, वो था सीजीएस सिस्टम। हमारे इंग्लैंड में जो था वो कौन सा था, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। 1960 से जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पर, जिनेवा के अंदर, सेवरस फ्रांस के अंदर, वो एक इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस की जगह पे हम एक ही यूनिट का यूज करेंगे, और वो कौन सा है, तो वो है एसआई यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इसको क्या नाम है, इंटरनेशनल सिस्टम, और यू कैन कॉल इट सिस्टम द इंटरनेशनल है, ठीक है। उसका और एक नाम है सिस्टम दे इंटरनेशनल, ठीक है। अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट हुआ करते थे। जैसे मैंने कहा कि फ्रांस में एमकेएस और सीजीएस सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद जो ब्रिटेन है उसमें एफपीएस सिस्टम हुआ करता था। जैसे फुट पाउंड सेकंड होता है, उसके बाद ये मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, और ये फुट पाउंड सेकंड होता है। अब यहां पर दिक्कत क्या आती थी, तो दिक्कत ये आती थी बच्चों कि जैसे मान लो कोई प्लेन है, वो प्लेन कहां से निकला है, इंग्लैंड से निकला है फ्रांस की तरफ, ठीक है। तो इंग्लैंड में कौन सा सिस्टम यूज किया जाता था, फुट पाउंड सेकंड, और फ्रांस में कौन सा यूज किया जाता था, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो वहां से प्लेन निकला, इंग्लैंड से प्लेन निकला, वो प्लेन की स्पीड थी 200 माइल पर आवर। कितनी स्पीड थी, तो वो स्पीड थी 200 माइल पर आवर। अब ये पहुंचा फ्रांस की तरफ। फ्रांस वालों ने देखा कि भैया तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने पायलट को फोन लगाया और बोला कि भैया तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसको कम करो। और उसको कितना करो, तो उसको करो 300 किलोमीटर पर आवर कर दो। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पायलट है उसको कन्वर्जन आना चाहिए, ये माइल का किलोमीटर में कन्वर्जन आना चाहिए, तभी वो जाके उसकी स्पीड ज्यादा है कि कम है वो देख पाएगा। लेकिन अगर मान लो उसको कन्वर्जन ही नहीं आएगा, तो क्या होगा, उसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। उसका तो होएगा, उसके साथ जो बाकी के पैसेंजर है उनका भी राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या हो रहा था ना, बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट यूज करने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे, घर घर में झगड़े हो रहे थे। जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चूज किया कि आज से हम एक ही सिस्टम यूज करेंगे, उसका नाम रखेंगे एसआई सिस्टम, ठीक है। अब ये एसआई सिस्टम की खासियत कैसी थी, तो ये डेसिमल में था। ये कैसा था, ये डेसिमल में था, जिसके कारण ये यूज करने में और कन्वर्जन करने में बहुत आसान होता था, राइट। अच्छा, तो यहां पर हो गया ये एमकेएस सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम और ये फंडामेंटल सिस्टम। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं यूनिट सिस्टम। अब यहां पर हमें सबसे पहले देखना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। तो यहां पर देखेंगे बच्चों 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहली क्वांटिटी है बच्चों लेंथ। पहली कौन सी है, लेंथ। दूसरी है बच्चों मास, ठीक है। तीसरी है टाइम। चौथी है टेम्परेचर। और पांचवी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठवीं है इलेक्ट्रिक करंट।
और सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये 7 तरह की है। अब जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, जिसको एम से दिखाते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी से दिखाते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, जिसको हम एस से दिखाते हैं। टेम्परेचर गिना जाता है केल्विन में, जिसको हम के से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिना जाता है मोल में। हमको केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये यूज करना है, याद रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सबसे ज्यादा यूज करना है। इसको दिखाया जाता है एमओएल से। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसको दिखाया जाता है आई से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसका यूनिट है कैंडेला, कैंडेला, और जिसको दिखाया जाता है सीडी से। एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूं ये नीचे का दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो दिख रहा है, हाँ। तो यहां पर बच्चों आपका आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर? अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम देखेंगे मास क्या होता है, टाइम क्या होता है और लेंथ क्या होती है, और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो कल तक के लिए आपको शुक्रिया, बाय बाय।